Hello student, today I study class 10th chemistry, chemical reaction and equation। उसमें मैंने आपको बहुत सारे इक्वेशंस बताए थे। जैसे आपको इक्वेशन में मैंने बताया था क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको पढ़ना है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके पहले मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बताया था। तो हम लोग को पढ़ना है अब क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट में मैंने कहा था कि एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था क्या, Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू क्या, FeSO4 प्लस Cu, यानी इसको ये क्या करता था, डिस्प्लेस्ड करता था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में मतलब क्या है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जिसमें, यानी दो बार जिसमें क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसे AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल टू, अब देखिए AB प्लस CD, ये इसको डिस्प्लेस करे, ये इसको डिस्प्लेस करे, ये हो जाए AC प्लस क्या, BD। AB प्लस CD इक्वल टू हो जाए AC प्लस क्या, BD। तो ये हमारा कहलाता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एक दूसरे को दूसरा पहले को, ठीक है। ये दोनों सबस्टेंस एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, दो का डिस्प्लेसमेंट होता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, NaSO4 प्लस BaCl2। NaSO4 सोडियम सल्फेट है और BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो NaSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल टू BaSO4। देखिए ये इसको डिस्प्लेस किया, मैंने कहा था AC प्लस AB प्लस CD इक्वल टू AC प्लस BD। ये देखो A, ये हुआ B, ये हुआ C, ये हुआ क्या, D, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए AC, तो ये क्या हो गया, BaSO4 प्लस BD, ठीक है। BaSO4 प्लस अब क्या बचा, Cl बचा, तो NaCl, लेकिन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, 2NaCl, ठीक है, 2NaCl हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। और रिएक्शन देखते हैं, बैलेंस अभी नहीं बता रहे हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन देखिए, AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl। अब देखिए AgNO3 है प्लस NaCl, अब ये क्या होगा, ये हो गया AgCl, सिल्वर क्लोराइड। बताया था सिल्वर क्लोराइड का मैंने आपको उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बताया था। ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, AgCl को जब तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, Ag और Cl2 में हो जाता है। बताए थे कौन सा रिएक्शन था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, लाइट डिकम्पोजिशन था, ठीक है। चलिए AgNO3 प्लस NaCl, तो हो गया क्या, AgCl। अब क्या बचा, यही बचा ना बीच वाला, जो बीच वाला बचे उसको लिख दीजिए, प्लस NaNO3, ठीक है, प्लस क्या हो गया, NaNO3, ठीक। ये आपका हो गया दूसरा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दो तरह के ये रिएक्शंस हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल से और उसको भी क्लियर कर देते हैं, जिसमें आपको क्लियर दिखाई दे। ये भी वैसे हो गया एग्जांपल इसका, लेकिन एक और एग्जांपल देखिए, चलिए PbNO3 होल ट्वाइस, क्या है ये, लेड नाइट्रेट प्लस 2Ki पोटेशियम
आयोडाइड के मतलब पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड दोनों जो होते हैं ये लिक्विड में क्या होते हैं, ये घुल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, कुछ उसमें घुले नहीं, वो उसमें से क्या हो जाए, निकल जाए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये क्या होता है, कुछ उसमें बचता नहीं, घुलता नहीं है, बच जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि NO3 और प्लस PbI2, यहां कर देते हैं 2 के NO3 और प्लस क्या PbI2। ये दोनों जो है गोल्डन कलर के होते हैं, गोल्डन कलर के होंगे, एकदम गोल्डन कलर का थोड़ा सा हो जाता है। और ये जो होता है प्रेसिपिएट के रूप में प्राप्त होता है, ये घुलता नहीं है, तो प्रेसिपिएट के रूप में प्राप्त हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज हो गया। दूसरा आप अगर चाहें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे ऐसे ये देखिए न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज मतलब क्या, जो एसिड बेस हो वो न्यूट्रल में हो जाए, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा H2SO4 प्लस बेरियम वाला ही ले लीजिए BaOH होल ट्वाइस, ये एसिड बेस में भी आएगा रिएक्शन। ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, OH है, बेस है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। H2SO4 प्लस BaOH होल ट्वाइस, ये क्या हो गया H2O प्लस BaSO4। देखिए क्या हो गया, न्यूट्रलाइज्ड हो गया कि नहीं हो गया, ये एसिड बेस चेंज हो गया, ठीक है। और चेंज होकर ये न्यूट्रलाइज कर दिया इस एसिड को, यहाँ पे H2SO4 के जगह पर H2 हो गया, वाटर हो गया, वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको 4 रिएक्शन मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट का बताया, और भी बहुत सारे रिएक्शंस आप कर सकते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, जिसमें दो डिस्प्लेसमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो इसको आप कर लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट को, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके बाद से ये 4 रिएक्शन हो गए, 5वां रिएक्शन आपका क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन भी इसी में होता है, रिडॉक्स दोनों को मिलाकर बोलते हैं, लेकिन हम अलग अलग बता रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन 2 वर्ड से आप जानिए, क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का गेन होता हो, हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस होता हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में। यानी मान लो कोई रिएक्शन है A+O2 हो जाता हो, ठीक है, या A-H2 हो जाता हो, ठीक है। तो ये यानी यहां पर लॉस हो रहा हो, लॉस, और यहां पर क्या हो रहा हो, गेन हो रहा हो। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी किसी रिएक्शन में करने के बाद से रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। किसी में अगर हाइड्रोजन क्या हो जाए, निकल जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। दोनों कंडीशन में ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का क्या हो, लॉस हो, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। चलिए देखते हैं यहां पे Cu+O2 इक्वल टू CuO, Cu+O2 इक्वल टू क्या, Cu। बैलेंस नहीं है, 2 है, बैलेंसिंग हम बताएंगे, वैसे पहले लिख देते हैं 2Cu 2Cu। ये देखिए इससे ये रिएक्शन हुआ, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एकदम ब्लैक कोटिंग प्राप्त हो जाएगा, ब्लैक कोटिंग, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या, Zn+O2 इक्वल टू ZnO। ये दोनों क्या हो गया, ऑक्सीजन का देखिए गेन हो रहा है, A+O2 ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन के लॉस वाला एग्जांपल देखते हैं, चलो, H2S+Cl2
H2S प्लस Cl2 इक्वल टू HCl प्लस क्या S 2HCl। ठीक है, 2HCl प्लस क्या हो गया S। ठीक, ये देखिए H2S से S, H2S से S क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। देखिए H2 हट गया कि नहीं हट गया यहाँ पे, तो H2 हट गया। H2 हट गया मतलब क्या, हाइड्रोजन का क्या हो गया, लॉस हो गया। हाइड्रोजन का लॉस हुआ मतलब कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल देते हैं, 2HCl इक्वल टू H2 प्लस Cl2। ये देखिए दिस रिएक्शन इज ऑल्सो, H का यहां पर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, करिए इसको। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन था। अब आगे चलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ठीक उल्टा। क्या हो जाएगा, H2 का गेन हो रहा हो और O2 यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो, लॉस। ठीक है, यानी उसी तरह से ये क्या हो गया, A प्लस H2 हो रहा हो या A माइनस O2 हो रहा हो। ठीक है, लॉस या गेन। जैसे रिएक्शन एक हम लोग देखते हैं, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 इक्वल टू H2O प्लस Cu। ये देखिए CuO से Cu, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है इसलिए कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस तो रिडक्शन, ऑक्सीजन का गेन तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यहां पर लॉस हो रहा है, CuO2 Cu, ये हो गया रिडक्शन। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी जो किए थे उसका ठीक उल्टा कर देते हैं। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ये देखिए Cl2 से 2HCl, Cl2 से 2HCl क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है। हाइड्रोजन का गेन हुआ तो कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन रिएक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो इसको करिए रिडक्शन रिएक्शन, फिर बताते हैं रिडॉक्स, दोनों का कंबाइंड। ठीक है, ये देखिए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या, जिसमें ऐसा रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसे थे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इसको हमने नहीं मिटाया इसलिए कि इसमें दोनों रिएक्शन है, इसलिए इसी में दिखाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, दोनों होते हो, ऑक्सीडेशन भी होता हो, रिडक्शन भी होता हो, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों रिएक्शन होते हैं। देखो CuO से Cu, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, यह भी बताए थे। ये देखिए H2 से H2, H2 से H2O, ये H2 से H2O क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन।
और ऑक्सीजन का गेन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का गेन हो गया, सो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, 2 एग्जांपल कम से कम देखते हैं इसका। ठीक है, ये देखिए रिडक्शन ए क्या, H2S प्लस Cl2, अभी जो ऊपर कराया था H2S प्लस Cl2 इक्वल टू HCl प्लस S, 2HCl प्लस S हो गया। चलिए ये देखिए H2S से S, H2S से S, H2S से S, क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए H2S था, यहां पर H2 नहीं है, तो क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ये देखिए Cl2 से 2HCl, Cl2 से 2HCl, Cl2 से 2HCl। यहां देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। हाइड्रोजन का गेन होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का गेन हुआ तो रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे आप आराम से करेंगे। ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो ये 5 आपके रिएक्शंस आपको बताए गए। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। उसमें और भी मैंने बहुत सारा बताया था आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें और रिएक्शन होते जाते हैं। डिकम्पोजिशन में मैंने बहुत सारा आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, यानी जिसमें डिकम्पोज होते थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है। सभी रिएक्शन को बस क्लियरिफाई थोड़ा थोड़ा आप क्या करते जाएंगे, सोचते जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस्ड करता है एक को, डबल डिस्प्लेसमेंट 2 को डिस्प्लेस्ड करता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। रिडक्शन, रिडक्शन हाइड्रोजन का गेन होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे रिएक्शन थे, इसको आप करिए। एक रिएक्शन, इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप करते रहिएगा। ठीक है, एक और तीसरा एग्जांपल इसका देखिए, PbO प्लस C, सिंपल एग्जांपल, PbO लेड ऑक्साइड प्लस C कार्बन इक्वल टू क्या, Pb अब प्लस क्या C, Pb प्लस C, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरह से हो गया। ठीक है, तो PbO प्लस C इक्वल टू Pb प्लस CO। ये देखिए C से हो रहा है CO, C से CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है, पॉइजनस गैस। ठीक है, तो C2CO, तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का गेन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यह देखिए PbO से Pb, PbO से Pb, ये देखिए PbO से Pb, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हुआ आपका क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों रिएक्शंस होते थे। आपके बुक में एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उसको आप करेंगे।